श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सारे देवताओं ने सरस्वती जी मैया की प्रार्थना की और सरस्वती मैया को बोला, आप जाओ, जाकर के अयोध्या में राम जी का कैसे भी हो राम जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सरस्वती मैया बहुत पछता रही है और बाद में यह सोच करके कि आगे जा कर के राक्षसों का राम जी वध करेंगे और पूरे संसार को आनंद प्राप्त होगा, इसलिए माँ सरस्वती जी अयोध्या की तरफ जाती है और अयोध्या में जाकर के एक केकई की मंदमति दासी थी मंथरा, उससे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी मैया उसकी बुद्धि को फेर करके वापिस से स्वर्गलोक को चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सिलोगन काह उछाहो, राम तिलक सुनि भाउर दाहु। करय विचार को बुद्धि कुजाति, होय अकाजु कवनि विधि राति। देखि लागी मधु कुटिल की राति, जिमि गवत तकय लेव के ही भांति। भरत मातु पहि गय बिल खानी, का अनमनि हस कह हसी रानी। उतरु देयन लेय उसासो, नारी चरित करि ढारय आसो। हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे। तबहु न बोलै चेरि बड़ी पापनी, छड़य श्वास कारी जनु सापनी। सबय रानी कह कहिस किना, कुशल राम महिपालु। लखन भरत रिपुद मनु, सुनि भाकुबरी उर्सालु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही मंथरा का हृदय जल उठा। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगेगी, किस प्रकार से ऐसा चाल चलूं कि रातों रात काम बिगड़ जाए और कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ूं। वह उदास होकर के भरत जी की माता केकई के पास गई है। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? मंथरा कुछ उत्तर नहीं दे रही है, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही अर्थात रो रही है। रानी केकई ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख तो नहीं दे, अर्थात कोई दंड तो नहीं दे दिया। तब वह महापापिंदासी कुछ भी नहीं बोलती है और लंबी ही सांस छोड़ी है, मानो काली नागिन फुसकार मार रही हो, फुसकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं मंथरा, श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं।
यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिक दे यह मय को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुदे जुबराजू। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिने, देखत गर्भ रहत उरु नाहिने। देखो कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अबरहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहिस घर फोरी, तब धरी जीव कडावहु तोरी। काने खोरे कुबरे कुटिला, कुचाली जानी। तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुसुकानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो मंत्रा केकई से कहने लगती है कि श्री रामचंद्र ने केकई से मंत्रा कह रही है कि हमें कोई क्या सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर के गाल बढ़ाऊंगी, अर्थात बढ़ बढ़कर बोलूंगी। आज राम जी को छोड़ करके और किसकी कुशल है अयोध्या में, राजा उन्हें युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता कौशल्या के अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा देखी क्यों नहीं लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र भरत प्रदेश में है, तुम्हें कुछ भी सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। दशरथ जी कैकेयी दशरथ जी आपके बस में है। तुम तो पोशाक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें तो सोना ही अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई को तुम नहीं देख रही हो। मंत्रा के पीरी वचन सुन करके, किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी झुक करके डांट कर बोली, बस अब चुप कर, घर फोड़ी कही की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा दूंगी। ये कैकेयी ने मंत्रा को बहुत डांटा है, और डांटने के बाद भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादिनी सिक दीन है तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायुक सोई, तोर कहा फुर जे दिन होई। जेठ स्वामी से लघु भाई, यह दिन कुल रीत सुहाई। यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचे हो काली, देव मागु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, रमहि सहज सुभाय पियारी। मुँह पर करे स्नेह विशेषी, मैं करे प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्मो दे करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक छोहु कस तोरे। भरत सपत तोय सत्य कहु, परिहरि कपट दुराओ। हरस समय बिसमौ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। कैकेयी जी मुस्कुरा करके और फिर बोली। कैकेयी जी मुस्कुरा के
फिर से बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए बात कही है, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक हो जाएगा। वही दिन शुभ दिन होगा कि कई मैया राम जी से मंथरा से कह रही है, कि कई मंथरा से कह रही कि शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम जी का राज्य तिलक होगा। के कई भी चाहती थी कि राम का राज्य तिलक हो, राम राजा बने, लेकिन द्रौपदी मंथरा ने ऐसा उनको बहकाया कि उनने राम को वनवास दे दिया। इसलिए गलत संग अगर किसको मिल जाता है, विधाता किसी को गलत संग ना दे। गलत संग मिल जाएगा। केकई जैसी माँ जो राम को राज्य पद चाह रही है और वो राम को वनवास दे डालती है। इसलिए विधाता जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो उसकी बुद्धि को सही रखते हैं और उसे सत्संगत देते हैं, अच्छी संगत देते हैं। और जिसके संगत गलत मिल गई उसका बस विनाश निश्चित होता है। आज यहाँ यही हो रहा है, राम जी का राज्य पाठ की तैयारी हो रही है, सारे अयोध्या में खुशियाँ मनाई जा रही है। राजा दशरथ जी सहित सारे अयोध्यावासी आज प्रेम मग्न हो रहे हैं, कल राम जी राज सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन केकई दुर्बुद्धि मंथरा के बहकाने में आ जाएंगे और सारा काम विपरीत हो जाएगा। तो केकई मंथरा से कह रही कि वही दिन शुभ होगा जब राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंशी की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल श्री राम जी का राज्य तिलक होगा तो हे सखी, हे मंथरा, तेरे मन को जो अच्छा लगे तू वह वस्तु मांग लेगा, मैं तुझे वही वस्तु दे दूंगी। राम को सारे संभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। के बोल रहे हैं राम को सारी माताएं में समान प्रेम है, लेकिन मुझे तो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके भी देख लिया है कि राम सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे करते हैं। एक बार क्या होता है, राम जी हमेशा मैया केकई के पास सोते थे। जगदम्बा है ना केकई मैया के पास राम जी सोते थे। तो एक बार कौशल्या जी ने बोला कि आज राम जी को मैं अपने पास सुलाती हूँ। राम जी को कौशल्या में अपने कक्ष में सुलाने लगी। राम जी रात भर रो रहे थे। राम जी चुप रहे नहीं, रोते रहे। कौशल्या ने सोचा शायद ये केकई के बिना रो रहे हैं, इसलिए कौशल्या रात को ही केकई के महल में जाती है। वहाँ देखती है कि केकई भी रात भर रो रही थी राम के बिना। जैसे राम जी केकई के बिना रो रहे हैं, वैसे केकई मैया भी राम के बिना रो रही है। क्या वो राम को वनवास दे सकती हैं? ये तो प्रभु श्री राम जी की इच्छा है। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। जो राम जी ने रचा होगा वो वही होगा। कुछ भी तर्क कर लो, कोई फायदा नहीं। वही होगा जो राम जी ने रचा। बस कर्म करो, अच्छे कर्म करते रहो और होना वही है जो राम जी करवाएंगे। ये कन्फर्म है। देखो केकई मैया जगदम्बा है, कर्म रूपड़ी है। वो राम जी से इतना स्नेह करती है, राम जी उनसे इतना स्नेह करती है, लेकिन उसके मुंह से राम जी के लिए राज्याभिषेक की जगह वन गमन निकलता है। राम का 14 वर्ष का वनवास निकल रहा है। अगर ये राम जी की इच्छा नहीं होती थोड़ी होता, ये राम जी की इच्छा थी। राम जी चाहते थे कि मेरा वन गमन हो, और अगर राम जी वन नहीं जाते तो राम जी का आना तो व्यर्थ। राम जी तो इसलिए आए थे ना, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये फिर कहाँ पूरा होता? फिर खाली अयोध्यावासी आनंदित होते बस। राम जी राजा बन जाते तो अयोध्यावासी खुश होते, दशरथ जी खुश होते, माताएं खुश होते, बस अयोध्या का कल्याण होता। पहले पूरे जगत का तो कल्याण नहीं हो पाता। तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो विप्रधेन सुर संति लीन मनोज अवतार।
भक्तों को आनंद देने वाले, भक्तों को, संत जनों को प्रेम करने वाले, आनंद देने वाले, दीनों के नाथ, दीन दयाल भगवान श्री राम जी हैं। तो ये सब तो हो नहीं पाएगा। ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों साल से प्रभु का इंतजार करके बैठे हुए हैं, राम जी आएंगे, हम नयन भर के उनको देखेंगे। केवट इंतजार करके बैठा है, निषाद इंतजार करके बैठा है, शबरी मैया, अत्रि ऋषि, सुतीक्षण जी, सरभंग जी, विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, सारे तो भगवान के इंतजार में बैठे हुए हैं। शबरी मैया 10,000 सालों से तो बैठी हुई इंतजार में। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इंतजार नहीं करते भगवान का, हम लोग तो भगवान का टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। हम परीक्षा करते हैं कि मेरा ये काम पूरा होगा तब मैं मानूं, मेरा ये होगा तब मैं जानूं। अरे तुम जानोगे मेरे प्रभु श्री राम को? मेरे प्रभु को तो मैया सबरी जानेगी। सबरी ने इंतजार किया है। मतंग ऋषि ने बोल दिया कि राम जी आएंगे, तो बस सबरी ने बोला, गुरु ने बोला है तो राम जी आएंगे। एक एक दिन करके आज आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे। कुछ काम पड़ गया होगा राम जी को, फिर आएंगे। करते 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 रामा रामा जपते जपते बीती रे उमरिया, पूरी उम्र निकाल दी, 10,000 साल। सबरी नहीं गई राम जी के पास, राम जी खुद चल के गए। जो प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है, उसके पास राम जी आते हैं, और जो परीक्षा करता है उससे राम जी चले जाते हैं। सती मैया ने परीक्षा की तो सती जी को भस्म होना पड़ा। शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। जिसने भी परीक्षा ली है उसका विनाश हुआ है, और जिसने प्रतीक्षा किया है भगवान उसके पास गए हैं। और आज भी भगवान को ऋषियों के पास, माताओं के पास, संत जनों के पास, भक्त जनों के पास जाना था, जो हजारों हजारों सालों से तपस्या करके बैठे हुए राम जी की राह देख रहे हैं। इसलिए राम जी चाहते थे कि मेरा वनवास हो, तो उनको पता था ये कोई किसी की हिम्मत नहीं ये सब कर सके, ये कर्मयोगी ही कर सकता है। जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, जो कर्मयोगी व्यक्ति होता है, वही कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता है। कौशल्या भी नहीं कर पाई, क्यों? कौशल्या ज्ञान है, कौशल्या ज्ञान शक्ति है, कौशल्या में ज्ञान है। सुमित्रा भक्ति है, वो भी राम को ज्ञान नहीं छोड़ेगा। कौशल्या राम का वनवास कर ही नहीं पाएंगी, कि कौशल्या को पता है कि राम परमात्मा है, उन्होंने ज्ञान 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 रूप है। और सुमित्रा नहीं कर पाएगी, सुमित्रा भक्ति है, भक्ति परमात्मा को छोड़ नहीं पाएगी। केकई जगदम्बा कर्म है, जगदम्बा केकई मीन्स कर्म, कौशल्या मीन्स ज्ञान, सुमित्रा भक्ति, और केकई कर्म है। और राम को वनवास न भक्ति दे सकता है, न ज्ञान दे सकता है। राम का वनवास तो केवल कर्म कर सकता है। इसलिए आज केकई ने राम को वनवास, इसलिए राम ने केकई को सिलेक्ट किया। सरस्वती जी को केकई की जीवा में भेजा, और केकई राम के लिए वनवास मांग रही है। जो केकई इतना प्यार करती थी वो राम को वनवास देगी, लेकिन ये राम की इच्छा थी। इसलिए तो केकई बोल रही है कि राम तो मेरे से विशेष प्रेम करते थे, उनके राजतिलक की बात सुनकर कि तुझे दुखी क्यों हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। केकई मैया मंत्रा से कह रही है, एक ही बार आसब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी, फोरे जोगु कपारु अभागा, भले वो कहत दुख रौरे ही लागा, कही झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ मैं माई, हमहु कहिब अब ठकुर सोहाती, नाहित मोन रहब दिनु राती, करि कुरूप विधि पर बस दीना, बबासो लुनिय लहिय जो दीना, को नृप हो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी अब होव की रानी, जारे जोग सुभाव हमारा, अनभल देखि न जाय तुम्हारा,
ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमहि देवी बड़ी चूक हमारी। जब केकई ने मंथरा को बोला तू सच सच बता बात क्या है। तब मंथरा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई है, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी मूठ सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने क्रूप बना करके मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष दूँ, जो बोया है सो काट रही हो, दिया सो पाती हूँ। अर्थात जैसा मेरा कर्म था उसके हिसाब से मैं फल पा रही हूँ। कोई भी राजा हो मेरी उसमें क्या हानि और क्या फायदा। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी। अर्थात रानी तो होने से रही, मैं तो दासी ही रहूंगी। जा राम राजा बने जा भरत राजा बने। हमारा संभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई है, क्षमा करो। आधार रहित अस्त्र बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण, कि कई देवताओं की माया के बस, सारे देवताओं ने माया 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 फेर रखी। और अस्त्र बुद्धि की स्त्री मंथरा इनके बस में अभी अस्त्र बुद्धि की मंथरा दासी और देवताओं के माया के बस में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे पीरी वचनों को सुन करके रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपने सुहृद अहेतुक हित करने वाली जान करके उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछते ओही, सबरी गान मृग जनु मोही। तसे मति फिरी अहई जसि भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। तुम पूछो मैं कहत डेराओ, धरेहु मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ सती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, संभव फिरे रिपु होय फिरीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करय सोए छारा। जरी तुम्हारी चह सहित खारी, रुदहु करी उपाव बर नारी। तुमहि न सोच सुहाग बला, निज बस जानऊ राव। मन मलिन मुह मीठ नृपा, राउर सरल सुभाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बार बार रानी मंथरा से आदर के साथ पूछ रही है कि मानो भिल्ली के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। होनहार जैसी होती है बुद्धि भी वैसी फिर जाती है, जैसी होना होता है बुद्धि भी वैसी हो जाती है। दासी अपना दाव लगा जान करके हर्षित हुई। तुरंत तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हो, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गठ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 60 सती अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए हैं। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे सुरक्षित कर दो।
तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती नहीं हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु पाय निज बात सवारी। पठये भरतु भूपननि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होय जनाई। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकय नहीं देखी। रवि पर पंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सोहाय मोहि सुतिनी का। आगिल बात समुझ डरु मोहि, दे देव फिर सो फल ओहि। रचि पचि कोटिक कुटिल पना, किनेसि कपट पर बोधु। कहसि कथा सत सवति के, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है। तुम तो बहुत सीधी सादी हो। राम की माता कौशल्या चतुर है और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया है, उसमें आप बस राम की माता कौशल्या की ही सलाह समझो। कौशल्या समझती है कि अरे सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोहत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रच करके राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित कर लिया। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है कि राम ही राजा बने, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दे उलटकर इसका फल उस कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस परतीत उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयउ पाकुदिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खाय पहिरिय आराज तुम्हारे, खाय पहिरिय राज तुम्हारे। सत्य कहे नहीं दोष हमारे, जो असत्य कछु कहब बनाई। तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहो विपति बीजु विधि बयऊ। रेख खचाय कहु बलु भासी, भामिनी भयऊ दूध कह माखी। भामिनी भयऊ दूध कह माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आनहु पाई।
क्रंदु बिनतहि दीन दुखा, तुमहि कौशिला देव। भरत बंदी गृहस्थी हहि, लखन राम के नेव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। होनहार वश, होनी के बस, जो होना था, क्यों ये होना था, उसके बस केकय के मन में विश्वास हो गया मंथरा की बातों पर। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को, अर्थात मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचानते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया है, समान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करोगी तो घर में रहोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। क्रोध ने विनीता को दुख दिया था, कंद्रू ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे, राम के मंत्री होंगे। के कय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकय कछु सहमे सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव जब, कुबरी दसन जीव तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहि सराय मानी बराली। सुनु मंथरा बात पूरी तोरी, दहनी आक नित फरकय मोरी। दिन प्रति देखौ राति कुसपने, कहु न तो ही मोह बस अपने। काहि करो सकी शोध सुभाओ, दाहिने बाम न जानौ काओ। केकई मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली के हंसनी मानकर, बैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक साथ यह दुसह दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुन करके कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामनी, तुम करो तो उपाय मैं बताओ। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है।
कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तो मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर वह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है ना आपको? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान पीर समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तो मुझ बही हुई जाति के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज समाज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।